नमस्कार, मेरा नाम जेके जी गुरु कुमार है। स्वागत है आपका इस लॉ एंड जस्टिस के प्लेटफॉर्म पे। वापिस से मैं नया एक वीडियो लेकर आ चुका हूँ लोकपाल और लोकायुक्त के ऊपर। क्या होते हैं लोकपाल, क्या होते हैं लोकायुक्त और किस प्रकार से इनकी नियुक्ति होती है, क्या इनका क्षेत्राधिकार होता है, क्या किस प्रकार से लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 लेकर आया गया है। इस वीडियो में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। मैं करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले लोकपाल, लोकपाल को ही इंग्लिश में ओम्बड्समैन के नाम से जानते हैं और एक होता है लोकायुक्त। ओम्बड्समैन यह एक स्वीडन के बोले जाने वाला भाषा का एक शब्द है जिसका मीनिंग होता है भ्रष्टाचार को रोकने की संस्था या जन शिकायतों को सुनने वाला संस्था, ऑर्गेनाइजेशन। ओम्बड्समैन का फर्स्ट ऑफ ऑल नियुक्ति 1809 में स्वीडन में किया गया था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ओम्बड्समैन का आविष्कार ही स्वीडन में हुआ है, जिसको कि भारतीय संस्करण में लोकपाल के नाम से जाने जाते हैं। आइए आसान शब्दों में समझते हैं कि लोकपाल किसे कहते हैं और लोकायुक्त किसे कहते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त में डिफरेंस क्या है। लोकपाल एक ऐसा पदवी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करती है और इसका क्षेत्राधिकार पूरे भारत में एक्सटेंड करता है, भले वो इंडियन टेरिटरी हो या कुछ भी, पूरे ऑल ओवर भारत में इसका क्षेत्राधिकार है। दूसरी वहीं पे लोकायुक्त आते हैं जिनका क्षेत्राधिकार पूरे एक स्टेट के अंदर होता है। अर्थात एक पूरे स्टेट की जितनी टेरिटरी होती है उस टेरिटरी के अंदर जितने भी जिले आते हैं उन सब पे एक लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार होता है। आइए देखते हैं भारत में किस तरीके से लोकपाल शब्द को लाया गया और किस तरीके से भारत में लोकपाल की नियुक्ति कराई गई, भारत में लोकपाल की एक पदवी बनाई गई और इसकी कमेटी और इसकी ऑर्गेनाइजेशन की गठन किस तरीके से हुआ है। 1963 में सबसे पहले इंडिया में लोकपाल शब्द का नाम देने वाले एलन सिंघवी नाम के व्यक्ति थे। आगे चलकर 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन अर्थात प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष मोरारजी देसाई हुए। आगे चल के मोरारजी देसाई मंत्री बन गए। उसके बाद अध्यक्ष पदवी पे के हनुमंतैया ने इसका कार्यभार संभाला। आयोग की सिफारिश पर मई 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार ने लोकपाल की स्थापना हेतु लोकसभा में एक विधेयक लाया गया। यह विधेयक लगभग 10 बार आ चुके थे, फिर भी रिजेक्ट हो चुके थे, लेकिन फाइनली दिसंबर 2011 में यह विधेयक फाइनली पास हो जाता है। उसके बाद बनता है लोकपाल आयुक्त एक्ट 2013। फाइनली 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति भवन से इसे पारित कर दिया जाता और ये फाइनली लोकपाल लोकायुक्त एक्ट बनता है 2013 के नाम से। लोकपाल एक प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन है। इनमें एक चेयरपर्सन होते हैं और 8 जुडिशियल मेंबर होते हैं। इन जुडिशियल मेंबर की नियुक्ति हाई कोर्ट के जजेस या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 8 मेंबर्स जो होते हैं SC ST OBC से एक महिला, ये 8 जो मेंबर होते हैं महिला तथा SC ST OBC से एक व्यक्ति होंगे। इनकी मिनिमम एज 45 ईयर्स है। इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस 25 ईयर्स होनी चाहिए। आइए बात करते हैं इसका चेयरपर्सन कौन बन सकता है। चेयरपर्सन बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जस्टिस या प्रभुत्व वर्ग के लोग अर्थात डोमिनेंट क्लास के लोग, इनकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति की सिफारिश पर कोलेजियम सिस्टम द्वारा होता है। आइए समझते हैं कोलेजियम क्या है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के विपक्ष नेता तथा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया हुआ एक अन्य व्यक्ति होता है। आइए जानते हैं जो लोकपाल के चेयरपर्सन होते हैं इनका क्या पावर होता है। ध्यान रखिएगा, लोकपाल का जो चेयरपर्सन होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर का पद होता है। ध्यान दीजिए, यह पद इतना भी साधारण नहीं है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बराबर की पद है। अर्थात लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ में जुडिशरी आती है, उस जुडिशरी के सबसे प्रथम पद पे बैठने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर का जो पद है वो पद इतना भी साधारण नहीं हो सकता। इनकी एक्सटेंड पावर इतनी है कि प्रधानमंत्री तक को भी करप्शन के मामले में घेरे में ले सकते हैं। ये लोकपाल ऑर्गेनाइजेशन में जो 8 जुडिशियल मेंबर उपस्थित होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होते हैं। इनका मैक्सिमम टेन्योर 5 ईयर्स तक की होता है और इसका मैक्सिमम एज लिमिट 17 ईयर्स तक की है। एक जस्टिस जब लोकपाल और लोकायुक्त के पद पे जब विराजमान हो जाते हैं तो फिर वो दोबारा उस पदवी को प्राप्त नहीं कर सकते। इनकी अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद ये गवर्नमेंट से कोई लाभ नहीं ले सकते और दूसरा कहीं भी ये चुनाव नहीं लड़ सकते।
इनका डिसअपॉइंटमेंट के लिए पार्लियामेंट के 100 मेंबर्स मिलकर राष्ट्रपति के सामने एक प्रपोजल रखते हैं। लोकपाल या लोक आयुक्त के ऊपर जांच के दौरान उन्हें राष्ट्रपति निलंबित अपने पद से निलंबित भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं लोकपाल की पावर क्या होता है। पावर ऑफ लोकायुक्त। सबसे पहला पावर होता है इनका समन जारी करना। दूसरा टेस्टिमनी ऑन एफिडेविट, शपथ पत्र अर्थात शपथ पत्र पर गवाही। इनके अधिकार में होता है गवाही को ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करना। चौथा अधिकार होता है एक्यूज को अपने पदवी से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। लोकपाल एक्यूज पर्सन के प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं। इनके अंडर में जांच सीबीआई करती है और जांच के दौरान इनका उत्तरदायी सीबीआई भी होती है। लोकपाल के स्वयं के न्यायालय होंगे जिनमें मामले का निपटारा 3 मंथ में ही किया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 12 मंथ का होता है। लोकपाल का न्यायालय तो खुद का होता है पर वो सजा खुद से नहीं देते, क्योंकि सजा देने के लिए हमारे देश में बनी है जुडिशरी। लोकपाल खुद सजा देते नहीं, अर्थात सजा दिलवाते हैं जुडिशरी के द्वारा। लोकपाल एक्यूज्ड ऑफिसर से भ्रष्टाचार से वसूल कर सकते हैं।